तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। भिखारियों के लीडर ने तो फाइनल यसु यसु का नारा लगा दिया था और ये सारा का सारा कांड देखकर अपने बंदे भी पूरे के पूरे तरीके से चौंके पड़े थे। माओ बोलती कि बाप रे आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। मानना पड़ेगा भीख मांगने का इसका तरीका तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। सिस्टर सुनो ना, अरे यार कुछ तो करो, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो ये भिखारी लोग बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। मुझे यार मुझे इन भिखारियों के कल्याण में बिल्कुल भी जोर नहीं होना, समझे। सोचो 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 यार, सोचो जल्दी से कुछ ना कुछ सोचो। सेन बोलती है कि हाँ सोच रही हूँ यार, सोच रही हूँ, मुझे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। लेकिन अगर सच बोलूं ना तो मुझे तो अब तक विश्वास नहीं हो रहा कि इन लोगों का भीख मांगने का तरीका लिटरली में मुझसे बहुत ज्यादा अच्छा है। क्या हुआ, अरे डर गई क्या? बोलो बोलो मेरी जान, कुछ तो बोलो। वो तुम्हें थी ना जो कंपटीशन करना चाहती थी? हाँ नहीं बताओ यार, वो भी किसके लिए? सिर्फ एक मंदिर के लिए। लड़की देखो शायद तुम्हें नहीं पता होगा, अगर सच्ची में नहीं पता है तो क्यों ना बता ही देता हूँ। गौर से देखो, हम सारे के सारे बंदे पैदाइश भिखारी है, समझे। और फुल एटीट्यूड में बोलता है कि सच्ची में अगर बात करो इस पूरी की पूरी दुनिया के बंदे की तो साला किसी की औकात नहीं है जो भीख मांगने का कंपटीशन हमारे साथ कर सके। याद रखना जैसा कि ये सूरज आसमान में चमकता है ना, बिल्कुल हम सभी भिखारी कल्याण वाले भी एक दिन फ्यूचर में बिल्कुल इसी के टाइप चमकेंगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा, जरूर आएगा, जब इस पूरी की पूरी डायनेस्टी में इनफैक्ट ये बोले कि पूरी की पूरी दुनिया में सिर्फ हमारा बिगर क्लैन का ही राज होगा। जिसकी बातों को सुनकर अपना जो एमसी था ना वो भी ऊपर की ओर सन को देखते हुए बोलता है कि ओ सन, समझ गया, सब कुछ समझ गया। अब आते हैं भिखारियों के लीडर की ओर, जहाँ पर वो भी फुल एटीट्यूड में हमारे हीरोज को बोलता है। तो बताओ क्या बोलती हो? तुम्हें अपना प्रॉमिस तो याद ही है ना? अब जबकि तुम लोग हार ही गए हो तो चलो जल्दी करो यार और फटाक से हमारे बिगर क्लैन में शामिल हो जाओ। जिसकी बातों को सुनकर वहाँ पर खड़े सारे के सारे टकले भी फुल खुश की हाँ सही बात, बिल्कुल सही बात, लीडर की जय हो, इसकी माँ का लीडर की जय हो। दूसरा बोलता है कि अब मजा आएगा ना बीड़ो, देखो तो हमें तो तीन नए बंदे मिलने वाले हैं। तभी अपना एमसी बोलता है कि अब बे साले रुक जा और पहले मेरी बातों को गौर से सुन, समझा। तो बोल क्या बोलता है? अगर मैंने सच्चे में ये सन को इधर उधर घसका दिया तब इस भीख मांगने का कंपटीशन का विनर मुझे मानोगे? हाँ, जिसे सुनकर अगर बात करें उस भिखारियों के लीडर की तो वो भी साला पूरा का पूरा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर तुमने क्या बोला। जहाँ पर अपनी लीडर भी परेशान होते हुए अपने एमसी से बोलते कि भाई आखिर तू ये क्या बोल रहा है? देख एक बात बता देते हूँ, ये मजाक करने का सही समय नहीं है, समझा। माओ बोलती है कि बिल्कुल सेक लीडर ने बिल्कुल सही बोला यार, देखो प्लीज इसे कुछ भी मत करना जिससे हम लोग और भी बुरी तरीके से फंस जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात पहले ये बताओ क्या तुम सन को कमांड कैसे करोगे? लेकिन क्या अगर बात करें अपने मेन कैरेक्टर की तो वो भी उन दोनों की बातों को पूरा का पूरा इग्नोर मार देता है। जहाँ पर भिखारियों के लीडर के सामने फुल एटीट्यूड में बोलता है। तो बोल क्या बोलते हो? मैंने जो बोला अगर सच्ची में वो करके दिखा दिया तो फिर तू हार मानेगा। जहाँ पर वो भी लिटरली में यार अपने एमसी की इस तरह की बातों को सुनकर वो भी साला पूरा का पूरा हंसने लगता है कि भाई सच्चे में यार क्या जोक मारा है तूने। मतलब सोचो तो यार क्या लिटरली में इस दुनिया में कोई ऐसा बंदा भी है जो सिर्फ अपनी ताकत अपनी बोल से इस पूरे के पूरे सन को इधर से उधर घसका दे। गजब, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम सच्ची में अपने आप को कहीं भगवान तो नहीं समझते हो ना? देखो एक बात मैं तुम्हें अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, हमारा जो बिगर क्लैन है ना उसको एक इनहेरिटेंस मिला है, वो भी 1000 वर्षों का, समझे। जहाँ पर हमारे पास लिटरली में इसी विरासत के कारण अनगिनत डिसाइपल भी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारे क्लैन में सिर्फ एक ही ऐसा बंदा है जो इस तरह के लेवल को अचीव किया है, जो कि सन को आराम से इधर के उधर घसका सके। और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हारे जैसे का नल्ला जिसके पास कल्टीवेशन रूट भी नहीं है, वो अपने शब्दों से लिटरली में एक सन को हिला देगा। गजब, मजाक है क्या? और ये सुनकर वहां पर खड़े सारे के सारे भिखारी लोग भी फिर से हंसने लगते हैं। जरा देखो तो लिटरली में इस बार तो कुछ ज्यादा जोरों शोरों से हंसे जा रहे थे। तभी माओ को दिखाया जाता है जो कि अपने एमसी के सर को छूते हुए बोलती कि यार देखने दो, जरा गौर से देखने दो, कहीं तुम्हारी तबीयत तो सही में खराब नहीं है ना, या फिर तुम सच्ची में पागल हो गए हो। लीडर बोलती कि दादू सुनो, मैं समझ सकती हूँ तुम हमें जिताने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, लेकिन जरा सोच समझ के तो बोला करो यार, तो कुछ भी बोले जा रहे हो। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी एक हैंडशाइन को बनाते हुए बोलता है कि लीडर देखो, भले सब कुछ तुम सबको मजाक लग रहा है लेकिन मैं जो कुछ भी बोला ना वो सब कुछ सच है, समझ गई। बस देखती जाओ आगे आगे होता क्या है। और ये बोलकर मनी मन सन गोड का नाम लिया जा रहा था, सच्ची में असल बहुत ही बार नाम लिया जा रहा था। सीन चेंज होता है डिवाइन डोमेन में, जहाँ पर पहले अपना एमसी हुआ करता था, समझे। और यहीं पर हमें सन गोड को दिखाया जाता है, जहाँ पर से अपने एमसी को यहाँ से जाता हुआ देखकर ये लोग इस तरह फुल खुश और पार्टी किए जा रहे थे कि लेडीज एंड जेंटलमैन तेरी माँ का मुबारक हो, फाइनली वो नक्षत्र यहाँ से चला गया। अब हम सब पार्टी करेंगे, हर रोज पार्टी करेंगे, साला रोज पर रोज पार्टी करेंगे। तो बोलो मेरे साथ कि पार्टी विद द भूतनाथ, 3 लाख पार्टी, सारी दुनिया खो जाती है, अपना पार्टी हो जाती है, सारी दुनिया खो जाती है, इसकी माँ का, उसकी माँ का, सभी की माँ का, टन। और ये सुनकर वहाँ पर बाकी के सारे गोट भी मस्त आराम से नाचे जा रहे थे। वो भी क्यों? क्योंकि
अपना एमसी जो यहाँ पर नहीं था। फिर क्या कहानी में ट्विस्ट, अपना सन गोड साला खुश हो ही रहा था, तभी अचानक से अपने एमसी का आवाज लिटरली मेरे उसके कानों में गुंजाई देता है, जिसकी आवाज को सुनकर उस सन गोड की पूरी तरीके से फट जाती है कि नहीं 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 यार, आखिर यह बंदा, आखिर इस बंदे को हो क्या जाता है, साला मुझे क्यों बुला रहा है। तभी हमें एक गोड को दिखाया जाता है जो कि सन ऑफ गोड को सहारा देते हुए बोलता है कि भाई क्या हुआ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो? नहीं बताओ, नहीं बताओ यार, जब दादू यहाँ से चला गया तो फिर तुम्हें उसकी आवाज कहां से सुनाई दे रही है? फिर क्या देती है, सारे के सारे लोगों को अपने एमसी की आवाज सुनाई देती है, जिसको सुनकर अपने एमसी की आवाज को सुनकर वहां पर जितने भी गोड थे ना, उन सबकी लिटरली में यार पूरी की पूरी तरीके से फट जाती है। एक बोलता है कैसे कैसे कैसा यार, कैसे आखिर इस बंदे की आवाज कहां से आ रही है? जहां पर बात करें इस गोड की जो कि अपने सन ऑफ गोड को सहारा दिया जा रहा था, लिटरली में यार अपने एमसी की आवाज को सुनकर ये भी साला पूरा का पूरा डर जाता है, किसके माँ का कहां से यार, आखिर इस बंदे की आवाज कहां से आ रही है? कहीं ये बंदा दीवार रियल पे फिर से तो वापस नहीं आ गया ना? जिसकी बातों को सुनकर वहां पर जितने भी गोड थे ना, वो अपने एमसी से अपनी जान को बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं कि भागो 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 बिजी भागो, वरना हम सब के सब मर जाएंगे यहाँ पर। दूसरा बोलता है कि सुनो भी सब लोग, मैं तो चला 10,000 सालों तक कल्टीवेशन करने के लिए, इसलिए कोई भी चाहे कितनी भी जरूरत क्यों ना हो जाए, मुझे तो घंटा भी मत बुलाना, समझे? हाँ यार, हाँ मुझे भी मत बुलाना, मैं भी चला कल्टीवेशन करने के लिए। तभी उन सबको भागता हुआ देखकर लड़की बोलती कि यार रुक जाओ, 1 मिनट के लिए रुक जाओ, समझे? मैंने अपना डिवाइन सेंस यूज किया और साला पूरा का पूरा डिवाइन रियल में सर्च मार डाला, लेकिन तुम्हें पता है क्या मिला? कुछ भी नहीं यार, कुछ भी नहीं। दादू नाम का लोंडा तो यहाँ पर है ही नहीं, यानी कि समझे वो बंदा यहाँ पर है ही नहीं, लेकिन किसी कारण अपने डिवाइन टेलीपैथी से अपनी आवाज को यहाँ पर भेजे जा रहा है, जिसे सुनकर वहाँ पर भागते हुए जितने भी गोड्स थे ना, जी हाँ बिल्कुल, वो सारे के सारे गोड्स वहीं पर ऑन द स्पॉट रुक जाते हैं। एक बोलता है कि क्या सच्ची में ये सिर्फ आवाज ही थी ना, मतलब वो दादू नाम का बंदा यहाँ पर लिटरली में नहीं है ना? तभी एक लड़की बोलती है कि भाई मैं तो सच्ची में डरी गई थी, मुझे लगा था कि ये लोंडा सही में यहाँ पर चला आया। अब आते हैं दो बंदों की ओर जो कि अपने एमसी के बारे में ही आपस में बात किए जा रहे थे कि यार तुमने सुना क्या? मैंने सुना, साला बहुत ही गौर से सुना, वो बंदा तो इस टकलू को ही खोज रहा है। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, लेकिन क्यों आखिर इस टकलू को ही क्यों? क्या ऐसा हो सकता है कि दादू को फिर से इस टकलू का कोई सन चाहिए जैसा कि पिछली बार लिया था? और इन सब बातों को अपना जो टकलू था, अपना जो सन ऑफ गॉड था ना, वो भी साला बहुत ही गौर से सुने जा रहा था, जहाँ पर वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि बाप रे, नहीं बताओ यार बताओ, जब भी दादू नाम का बंदा डिवाइन रियल को छोड़कर लोअर रियल में चली गया तो फिर मुझे क्यों याद किया जा रहा है? मैंने बेकार कल्टीवेशन किया, लिटरली में बेकार कल्टीवेशन किया, साला मोटा नहीं रहना मेरे लिए सबसे बेस्ट था, कम से कम इस बंदे से बच तो जाता। एक बोलता है कि भाई देख चिंता मत कर, मैं तुम्हारा दुख बहुत ही अच्छे से समझ रहा हूँ, लेकिन ठंड रख, समझा? तभी दूसरा, हाँ यार भूल गई क्या, तुम ही तो हो हमारे बेस्ट प्रोटेक्टर, समझे? लड़की बोलती है कि साले बकचोदी करना बंद कर, समझा? क्यों ना हम लोग उस काम पर ध्यान देते हैं जो काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बोलकर फाइनली कुछ तो करते हैं कि चलो देखते हैं, अब हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में दादू हमसे चाहता क्या है। और ये लो हो गया यार, हो गया। अब हमें जाकर पता चलेगा कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। उधर इन सब चीजों को देखकर वहां पर खड़े सारे के सारे गोड भी फुल मस्ती में बहुत ही गौर से अपने एमसी को देखे जा रहे थे कि बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है, लेकिन क्या तुम बता सकती हो कि आखिर ये बंदा करने की क्या कोशिश कर रहा है? और जरा देखो तो साला कुछ तो बड़बड़ाया जा रहा है, आखिर क्या? ओ माय गॉड, अरे यार ये तो सन ऑफ गॉड को पुकारे जा रहा है। पर क्यों आखिर ये पुकार क्यों रहा है? कहीं सच्ची में इस बंदे को बाकी का सन तो नहीं चाहिए ना? जिसकी बातों को सुनकर अपना जो सन ऑफ गॉड था ना, वो तो साला पूरे के पूरे तरीके से फूट कर रोए जा रहा था कि मार डालो यार, मार डालो मुझे सच्ची में जिंदा नहीं रहना, बिल्कुल भी जिंदा नहीं रहना। मेरे पास पहले 9 सन थे, जिनमें से 3 को इसने मुद कर बहा दिया, और अब जो बचे 6 सन है उसको भी ये मांग रहा है। जिसको इस तरह से रोता हुआ देखकर वहां पर खड़ी एक लड़की भी चिल्लाते हुए बोलती है कि अरे यार चुप हो जाओ, तुम्हें नहीं लगता कि तुमसे कुछ ज्यादा बड़ी गलती हो गई है? जरा ध्यान से सुनो कि आखिर वो बंदा कह क्या रहा है। वो लिटरली में तुम्हारे सन को नहीं चाहता, बल्कि कुछ और चाहता है, समझे? और सच्ची में वो जो लड़की थी ना, वो बिल्कुल सही बोली थी, अपना जो एमसी था वो तो कुछ और ही चाहता था। ये बोलो कि वो तो सिर्फ सन ऑफ गॉड के सन को कमांड देना चाहता था। मेन कैरेक्टर बोलता है कि सन ऑफ गॉड मेरी बातों को ध्यान से सुनो, अगर सच्ची में मेरी आवाज तुम्हारे कानों में नहीं जा रही है ना, तो फिर टेंशन मत लो, मैं खुद पर्सनली तुम्हें खोजने के लिए डिवाइन रियल पर आ जाऊंगा, समझे? और ये सुनकर सन ऑफ गॉड की लिटरली में पूरी की पूरी तरीके से फट जाती है। मुझे कुछ अच्छे से सुनाई नहीं दिया, कहीं ये लोंडा सच्ची में यही तो नहीं बोला ना कि ये मुझे खोजने के लिए यहाँ पर वापस चलाएगा? गॉड्स बोलते हैं कि भाई आखिर मैं ये क्या सुन रहा हूँ, मतलब टकलू ने जब बोला वो सही मायने में सच है क्या? हाँ लग तो सच ही रहा है, अगर सच में वो बंदा यहाँ पर फिर से इस डिवाइन रियल में वापस आ गया ना, तो सब जो खत्म, सारा का सारा खेल खत्म, हमारी जिंदगी लिटरली में यार पूरी की पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। और ये बोलकर सारे के सारे बंदे भी अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए बोलता है कि चलो जल्दी करो, और सारे के सारे बंदे अपने हाथों को ऊपर उठाओ, समझ गए? हम सबको मिलकर एक सील को तैयार करना होगा ताकि वो दादू नाम का बंदा इस डिवाइन रियल की दुनिया में कभी भी वापस आ ही ना सके। जिसकी बातों को सुनकर वहां पर खड़े सारे के
सारे गोड्स भी अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए बोलते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, हमें करना होगा, हमें जल्द से जल्द एक ढाल को बनाना होगा। और इतना बोलने के साथ ही जी हाँ बिल्कुल ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।